चलो इधर पहले बात भी नोट करेंगे, ठीक है। इधर यार तीनों चीज के बारे में पढ़ते हैं। पहले एसिड, बेस एंड साल्ट तीनों बता देते हैं, गुड़, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं अम्ल का, इसका देख लेते हैं अम्ल का, फिर हम लोग देख लेते हैं क्षार का, फिर हम लोग देख लेते हैं लवण का, ठीक। स्टार्टिंग से बता रहे हैं, हम पढ़े हैं अम्ल जो है स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा। अम्ल का सुगंध भी कैसा होता है, खट्टा। अम्ल का सुगंध भी कैसा होता है, खट्टा। अम्ल जो है जल में घुल कर क्या देता है, तो H+ आयन। क्या देता है, H+ आयन। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। अम्ल जो है नीले को कैसा कर देता है, लाल। अम्ल जो है नीले को कैसा कर देता है, लाल। नीले को लाल, ये समझने के लिए, ठीक। उदाहरण भी आप लोग लिख लेना अपने से। एक और क्षार का पढ़ते हैं। क्षार इसका क्या रहेगा, उल्टा। क्षार का स्वाद कैसा रहेगा, कड़वा। कैसा रहेगा, कड़वा। इसका सुगंध भी कैसा रहेगा, कड़वा। कैसा रहेगा, कड़वा। ये जल में घुलकर H+ आयन दे रहा है तो ये कैसा देगा, OH- आयन देगा, ठीक। इसका पीएच मान 7 से कम है तो इसका क्या रहेगा, 7 से अधिक। 7 से अधिक। ये जो है नीले को लाल कर रहा है तो ये क्या करेगा, लाल को नीला। लाल को नीला, समझ में आ गया, आ गया। इधर पढ़ते हैं, ये जो है हम बताए हैं, ये और ये का मिश्रण क्या होता है, ये। इसको हम लोग एक और भाषा में क्या बोलते हैं, तो उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन। उदासीन मतलब दोनों। उदासीन मतलब दोनों। तो दोनों क्या, तो अम्ल और क्षार। उदासीन मतलब दोनों, अम्ल और क्षार। लवण मतलब भी दोनों, अम्ल और क्षार। कोई समस्या, लवण बनता है, लवण भी बनता है और जल भी बनता है, ठीक है। वो लवण का आपको परिभाषा लिखाएंगे ना तो बताएंगे लवण किसको बोलते हैं। तो अम्ल मतलब जो यही है, लवण किसको बोलते हैं, तो अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कराने से जल और लवण बनता है। जल भी बनता है और लवण भी बनता है, समझ में आ गया। बाहर निकलता है कुछ चीजें, ठीक है। चलो अगला बता रहे हैं इधर, जब ये स्वाद में खट्टा होता है, ये कड़वा होता है तो ये कैसा रहेगा, स्वादहीन। क्या रहेगा, स्वादहीन। ये सुगंध में खट्टा तो ये सुगंध में कड़वा तो ये कैसा रहेगा, सुगंधहीन। कैसा रहेगा, सुगंधहीन। इसमें कोई समस्या, एकदम। अगला, जल में घुलकर H+ आयन दे रहा है, ये क्या दे रहा है, OH- आयन। तो ये क्या देगा, प्लस आयन भी और माइनस आयन भी। माइनस आयन में कौन सा, तो OH-। समझ में आ गया। इसका पीएच मान 7 से कम, इसका पीएच मान 7 से अधिक, तो इसका पीएच मान 7। क्या होगा इसका पीएच मान, क्या रहेगा, पीएच मान। समझ में आ गया। ये नीले को लाल कर रहा है, ये लाल को नीला कर रहा है, मतलब हम जानते हैं लवण क्या करेगा, रंगहीन। कैसा रहेगा, रंगहीन। रंगहीन मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको लिटमस पेपर में हम डालेंगे, लाल वाले में डालेंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नीला वाले में डालेंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कुछ भी हो, कूठा जानते हैं, कूठा, कूठा कितना ही मारो कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। समझ आ गया। हमारे स्कूल में एक दो लड़का है, कूठा है, सत्संग कूटो उसको, आज गोड़ पिरा जाएगा, मतलब उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ आ गया। तो ये क्या है, रंगहीन है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आ गया। इसमें एक आठ साइंटिफिक नाम लिख लेते हैं। इसमें अम्ल का नाम हम बता देते हैं एग्जाम्पल के लिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें लिख ले रहो NaOH ये, और इसमें लिख ले रहो NaCl और H2O, इसको लिख लो।